ब्रह्मपुर एक छोटा सा गांव था। जिंदगी सिंपल थी। सब एक दूसरे को जानते थे, लेकिन एक राज था। गांव से एक सड़क जाती थी। गांव वाले उसे धुंधला रास्ता बुलाते थे। वह खतरनाक था। हर अमावस्या को सड़क पर घना कोहरा छा जाता था। लोग उन कोहरे वाली रातों में गायब होने की अफवाहें करते थे। रमेश ब्रह्मपुर लौट रहा था। वह कई सालों बाद अपने गांव वापस आ रहा था। शहर की चकाचौंध और भीड़ भाड़ से दूर उसे अपने गांव की शांति और सुकून की याद आ रही थी। वह शहर में था, नौकरी मिल गई थी, लेकिन शहर की जिंदगी ने उसे थका दिया था। हर दिन की भागदौड़ और तनाव ने उसे अपने गांव की सादगी की ओर खींच लिया। वह चौराहे पर बस से उतरा। देर हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था और धुंध ने सब कुछ ढक लिया था। उसे अपने गांव का रास्ता याद नहीं आ रहा था। अमावस्या का चांद बादलों के पीछे छिपा था। आसमान में तारे भी नहीं दिख रहे थे। रमेश को लगा जैसे वह किसी अजनबी दुनिया में आ गया हो। ब्रह्मपुर? उसने बस ड्राइवर से पूछा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। ड्राइवर ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। जंगल से पहले आखिरी पड़ाव, ड्राइवर ने सड़क की ओर इशारा करते हुए कहा। उसने रमेश को समझाया कि उसे किस दिशा में जाना है, उस तरफ। लेकिन ख्याल रखना बेटा। ड्राइवर की चेतावनी ने रमेश को थोड़ा और चिंतित कर दिया। उसने ड्राइवर का धन्यवाद किया और अपने रास्ते पर चल पड़ा। रात में सफर करना सेफ नहीं है। ड्राइवर की बातों ने रमेश के मन में डर पैदा कर दिया, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। उसे अपने गांव पहुंचना ही था। रमेश कांप गया। ठंड बढ़ रही थी। उसने अपनी जैकेट को और कसकर लपेट लिया। धुंध और ठंड ने उसकी यात्रा को और कठिन बना दिया था। पेड़ों के बीच हवा चल रही थी। हवा की सर्दी ने उसे और भी ठिठुरा दिया। हर कदम के साथ उसे अपने गांव की यादें ताजा हो रही थीं। उसने अपनी जैकेट पहनी और चलना शुरू कर दिया। हर कदम के साथ उसे अपने गांव की मिट्टी की खुशबू महसूस हो रही थी। उसे यकीन था कि वह जल्द ही अपने घर पहुंच जाएगा, जहां उसकी मां उसकी राह देख रही होगी। उस रास्ते पर रात को मत जाना, रमेश, महेश ने कहा, जो उसका पुराना दोस्त था। रमेश आ गया था। वो अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहा था। चाय की गर्मी और दोस्तों की हंसी के बीच माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वे उसे देखकर खुश थे। रमेश की हंसी और कहानियों ने माहौल को हल्का कर दिया था, लेकिन वे चिंतित भी थे। महेश की चेतावनी ने सबके चेहरों पर चिंता की लकीरें खींच दी थीं। ये धुंधला रास्ता है, एक और दोस्त, विजय ने कहा। विजय की आवाज में डर साफ झलक रहा था। लोग गायब हो जाते हैं। रमेश हंसा। उसे ये सब मजाक लग रहा था। ये तो बस कोहरा है, उसने कहा। मुझे डर नहीं लगता। रमेश ने अपने दोस्तों को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कहते हुए भी उसे ठंड लग रही थी। कोहरे की ठंडक उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। उसके मन में एक अजीब सा डर भी था, जिसे वो मानने को तैयार नहीं था। कोहरा और घना हो रहा था। रास्ता अब और भी धुंधला हो गया था। रमेश ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। उसके दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहा था। रमेश ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने सोचा, ये सब बस एक भ्रम है, लेकिन कोहरे की चुप्पी और रास्ते की वीरानी ने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी। उसे अब एहसास हो रहा था कि महेश और विजय की चेतावनी को नजरअंदाज करना शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोहरे के सिवा कुछ नहीं था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। अंत में उन्होंने फैसला किया कि अब और रुकना सही नहीं है। वे सब उठे और धीरे धीरे उस धुंधले रास्ते से वापस लौटने लगे। जैसे जैसे वे वापस लौट रहे थे, कोहरा धीरे धीरे छंटने लगा। रास्ता अब साफ दिखने लगा था। उनके दिलों में एक राहत की भावना थी। वे सब मुस्कुरा रहे थे। उन्हें एहसास हो गया था कि कभी-कभी डर को नजरअंदाज करना सही नहीं होता। रमेश ने महेश और विजय की ओर देखा और कहा, शायद तुम लोग सही थे। महेश और विजय ने सिर हिलाया। वे सब अब सुरक्षित थे, लेकिन उस रात की चेतावनी हमेशा उनके दिलों में बसी रहेगी।
रमेश को घर पहुंचना था। उसने शॉर्टकट लेने का फैसला किया। धुंधला रास्ता, ये बेवकूफी थी, वो जानता था, लेकिन उसने सोचा कि वो पहुंच जाएगा। कोहरा अब घना हो चुका था। उसे मुश्किल से कुछ फीट आगे तक दिखाई दे रहा था। हवा भारी थी, सांस लेना मुश्किल था। हर कदम भारी लग रहा था, मानो कीचड़ से चल रहा हो। तभी उसने उसे देखा। एक औरत सड़क के बीच में खड़ी है। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसकी पीठ उसकी तरफ थी। नमस्ते, उसने आवाज दी। उसकी आवाज कोहरे में समा गई। औरत घूमी। उसका चेहरा पीला था, चाक जैसा सफेद। उसकी आंखें काली, खाली गड्ढों जैसी थीं। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली, बस एक धीमी, दर्द भरी चीख। रमेश पीछे हट गया। डर उसके दिल को जकड़ रहा था। वह मुड़ा और भागा। औरत की चीख चीत्कार में बदल गई। ये कोहरे में गूंज रही थी, उसका पीछा कर रही थी। वह तब तक दौड़ा जब तक वह और नहीं दौड़ सका। वह सड़क किनारे गिर पड़ा, हांफने लगा। चीखना बंद हो गया। वह अकेला था, खामोश, घुटन भरे कोहरे से घिरा हुआ। सुबह हुई। कोहरा छंट गया। रमेश चला गया था। गांव वालों ने तलाश की। उन्होंने उसका डर देखा था, उसकी कहानी सुनी थी। वे धुंधले रास्ते के खतरों को जानते थे। कोहरा उन्हें अपनी चपेट में ले लेता है जो चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते। महेश ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उन्हें रमेश का कोई पता नहीं चला, केवल उसके पैरों के निशान जो सड़क के बीच तक जाते थे। फिर कुछ नहीं, मानो कोहरा उसे निगल गया हो। लेकिन वहां आखिरी पैरों के निशान में एक छोटा सा चांदी का लॉकेट पड़ा था, खुला हुआ। अंदर की तस्वीर पुरानी, फीकी थी। इसमें एक युवती और एक छोटा बच्चा था। कुछ लोग कहते हैं कि रमेश अभी भी जिंदा है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने अतीत के भूतों से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। उसकी कहानी एक रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो शहर की गलियों में गूंजता है। शहर में खोया हुआ सफेद साड़ी वाली औरत के चेहरे से प्रेतवाधित। यह औरत कौन है? क्या वह रमेश की खोई हुई प्रेमिका है या कोई और? उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्दों में नहीं। वे कहते हैं कि वह लॉकेट में लगी औरत को ढूंढता है। यह लॉकेट एक पुरानी यादगार है, एक ऐसा प्रतीक जो रमेश को उसके अतीत से जोड़ता है। वह हर रात इस लॉकेट को अपने हाथ में लेकर शहर की गलियों में भटकता है, उम्मीद करता है कि उसे कोई सुराग मिलेगा। एक ऐसे शहर में जवाब ढूंढ रहा है जहां कोहरे और भूतों की फुसफुसाहट के लिए समय नहीं है। यह शहर कभी नहीं सोता, और न ही रमेश। उसकी आंखों में नींद नहीं, बस एक अजीब सी बेचैनी है। वह जानता है कि उसे जवाब मिलेंगे, लेकिन कब और कैसे यह कोई नहीं जानता। लेकिन कोहरा और औरत कभी पीछे नहीं हटते। अगली अमावस्या का इंतजार। यह अमावस्या एक नया मोड़ ला सकती है, एक नई शुरुआत या शायद एक और अंत। कोहरा और औरत दोनों ही रमेश के साथ खेल खेलते हैं, उसे कभी चैन से नहीं रहने देते। अगली आत्मा का इंतजार जो अपना रास्ता भटक जाए। यह शहर और इसके रहस्य कभी खत्म नहीं होते। हर कोने में एक नई कहानी, हर गली में एक नया भूत। रमेश की कहानी भी इसी शहर का एक हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा जो कभी खत्म नहीं होगा।